चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में नशे के कारोबार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने ऐसी करारी चोट दी है जिसने ड्रग माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। एक सुनसान बाड़े के भीतर हाईटेक ड्रग लैब चल रही थी जहां मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। सीबीएन की इस बड़ी कार्रवाई में भारी मात्रा में मादक पदार्थ, रसायन और आधुनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान इकाई ने जिले के सुरजना गांव के पास स्थित एक एकांत बाड़ा मकान में संचालित हो रही अवैध हाईटेक ड्रग निर्माण प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया है। सीबीएन को गुप्त और पुख्ता खुफिया सूचना मिली थी कि इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। सूचना के आधार पर सीबीएन चित्तौड़गढ़ की 1, 2 और 3 टीमों के साथ चित्तौड़गढ़ सेल ने संयुक्त रणनीति बनाकर सुनियोजित छापा मारा। जैसे ही टीम ने परिसर में प्रवेश किया, अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। यह कोई साधारण मकान नहीं बल्कि ड्रग बनाने की पूरी तरह से सुनियोजित केमिकल लैब थी। छापेमारी के दौरान टीम ने 107 ग्राम मेफेड्रोन एमडी पाउडर, 3 किलो 961 ग्राम मेफेड्रोन क्रूड, 1 किलो 826 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर और करीब 200 ग्राम नशीले रसायन बरामद किए। इसके अलावा ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक प्रयोगशाला उपकरण और तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। कुल मिलाकर 5 किलो 894 ग्राम मनोप्रभावी पदार्थ जब्ती किए गए। मौके से एक आरोपी सोनू सिंह उर्फ अकबर को गिरफ्तार किया गया है, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वह पिछले 6 महीनों से इस गुप्त प्रयोगशाला का संचालन कर रहा था। हालांकि वह अकेला नहीं था, उसके साथ इस अवैध धंधे में अन्य लोग भी शामिल थे, जिनकी तलाश अब सीबीएन द्वारा की जा रही है। इस पूरे मामले में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रग बनाने का कच्चा माल कहां से आ रहा था, इस नेटवर्क को फंडिंग कौन कर रहा था और तैयार नशा किन शहरों और किन तस्करी नेटवर्क तक पहुंचाया जा रहा था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सीमा से सटे चित्तौड़गढ़ जिले में पहले से ही अफीम तस्करी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके साथ ही अवैध खनन, बजरी माफिया, हफ्ता वसूली जैसे अपराधों का दबाव भी स्थानीय पुलिस पर बना रहता है। ऐसे में कोतवाली पुलिस क्षेत्र के आसपास इस तरह के अवैध ड्रग लैब का संचालन होना स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नशे का यह कारोबार युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। नशे की लत पूरी करने के लिए युवा सूदखोरों, सट्टाबाजार और माफियाओं के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं। सीबीएन की यह कार्रवाई नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी और गुप्त निर्माण नेटवर्क के खिलाफ भविष्य में भी इस तरह के सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह पूरी कार्रवाई उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल कोटा के मार्गदर्शन में की गई। चित्तौड़गढ़ से साफ है कि नशे के खिलाफ जंग अब और तेज होगी और ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एजेंसियां पूरी तरह तैयार है। चित्तौड़गढ़ से मैं अभियंता सुखवाल, अलर्ट नेशन न्यूज।